हाँ शर्मा जी। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ, अब मेरे बेटे को लेके आऊँगा। हाँ, मेरे सामने ही बैठा है। सिर्फ शर्मा जी देख लीजिएगा, मतलब सिलेक्शन हो जाए। नहीं नहीं, बेटा होशियार है मेरा, लेकिन कभी कभी मतलब थोड़ा दोस्तों के वजह से राह भटक जाता है। हाँ बस, हाँ सिलेक्शन हो जाए ये देख लीजिएगा बस। पापा, मैं आपको बहुत अच्छी एक बात बताना चाहता हूँ पापा। मेरे एक दोस्त के बारे में एक बात है, आपको बताना चाहता हूँ पापा। हाँ बोल, क्या बात है? कौन सा दोस्त है तेरा? पापा, मेरा जो दोस्त है अभी, उसने अभी तक लाइफ में कुछ किया नहीं है पापा। वो सिर्फ सब मुझको ही बताता है पापा। बहुत अच्छा दोस्त है मेरा पापा। उसने एक दिन मेरे को कॉल किया, बोल रहा था, भाई मुझे जीना नहीं है भाई। उसका मानना है वो इतना मेहनत करता है लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रहा पापा। वो बंदा अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है पापा, लेकिन जब लोग उसके वजह से उसके माँ बाप को बातें सुनाते हैं तो बंदा अंदर से टूट जाता है पापा। मैं सिर्फ उसे कुछ कह भी नहीं पा रहा हूँ पापा। कहीं मैं उसे खो ना दूं पापा। उसको लगने लगा है पापा कि सारी गलतियों की कसूरवार वही है। रिजल्ट के दिन जब उसके घर में उसके रिश्तेदार उसके पापा को फोन करके अपने बेटों के नंबर बताते थे तो उसके पापा सिर्फ बधाई देते थे, और अपने बेटे के कम नंबर आने की वजह से शर्मिंदा। क्यों पापा? वो ऐसा क्यों है पापा? वो अपने पापा को खुश देखना चाहता है लेकिन कभी कर नहीं पाया। उसको गाने गाने का शौक है पापा मेरी तरह, लेकिन कोई भी उसके गाने का कदर नहीं करता पापा, सिवाय कुछ लोग के। और उसको अभी लगने लगा है कि वो गाने में भी कुछ नहीं कर पाएगा पापा। वो अपने माँ बाप को इतना प्यार करता है कि कभी उन लोग को छोड़ के जाना नहीं चाहता। वो अब इतना डिप्रेशन में चला गया कि वो ना कुछ देख पा रहा है ना समझ पा रहा है। वो सिर्फ अपनी गलतियों को मिटाने के लिए खुद को मिटाना चाहता है पापा। बेटे सुन, तो अपने दोस्त को जाके बोल दे, उसके गाने की कदर किसी को हो या ना हो, लेकिन उसके माँ बाप को जरूर होगी। अपने माँ बाप से ऐसे दूर जाने का ख्याल छोड़ देने को बोल उसको। बेटा अपने दोस्त को बोल दे, मतलब वो मतलब अपने आप को कसूरवार ठहराना बंद कर दे। किसी भी चीज के लिए वो कसूरवार नहीं है। कुछ हालात होते हैं, कभी कभी हालात के मारे भी तो हो सकता है ना, समझ रहा है ना बेटा? अपने दोस्त को ऐसे माँ बाप को छोड़ के जाने को मत बोल प्लीज। तुझे पता है बेटा, एक बार मैंने घर में बिना बताए दोस्तों के साथ बचपन में एम्यूजमेंट पार्क चला गया था, और उधर जाके मैं खो गया था बेटा। और रात को मुझे कुछ सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस स्टेशन छोड़ के आया, और मेरे पापा उधर बैठे थे पहले से। पूरा दिन कुछ ना खाए पिए सिर्फ मेरे लिए ढूंढते ढूंढते मुझे हैरान होके पुलिस स्टेशन में जाके बैठे थे। मुझे देख के पहले तो थप्पड़ मारा और घर जाके रोने लगे थे। इतना प्यार करते थे मेरे पापा। मेरे पापा कभी दिखाते नहीं थे मुझे कितना प्यार करते थे, लेकिन करते थे। मैं जब बड़ा हुआ, अंदर एक एटीट्यूड सा था। पापा से बात नहीं करता था खुल के। पापा को बता नहीं पाया कभी कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करता था,
बहुत ज्यादा, अपनी माँ से भी ज्यादा, क्योंकि पापा की वजह से मैं इतना बड़ा हुआ था। और एक एक कपड़ा हो, खाना हो, सब पापा ही मेरे लिए लाते थे। मेरे पापा जिस दिन मरे थे, उस तकिए के नीचे एक चिट्ठी मिली थी, आई लव यू बेटा। मेरे पापा कभी मुझे बोलते नहीं थे, लेकिन बहुत प्यार करते थे। मैंने एक दिन बिना बताए पापा को एम्यूजमेंट पार्क चला गया था, इतना टेंशन हो गया था पापा को। पापा बिना खाए पिए पुलिस स्टेशन में जाके बैठे थे, और तेरा दोस्त तो मरने की बात कर रहे, वो भी बिना बताए। उसे रोक बेटा, उसे समझा कि ये सब ना करे। अगर बिना बताए किसी दिन वो चला गया तो उसके माँ बाप तो जीते जी मर जाएंगे बेटा। ये डिप्रेशन जो होते हैं ना बेटा, ये 2 दिन का होता है, 2 दिन बाद खुशी आएंगी। तो उसे रोक बेटा, मेरे लिए, अपने उसके माँ बाप के लिए रोक बेटा। उसे ये सब करने से रोक। उसके माँ बाप उसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, प्लीज। काश मैं उस दिन अपने पापा को आई लव यू बोल पाता, तो आज वो खुशी खुशी मरते, दिल में दुख के साथ नहीं। I love you, Papa. I really love you, Papa. Thank you. मेरे लिए आपने अब तक जो कुछ भी किया है, Thank you. Love you, Papa. I love you, बेटा। बहुत प्यार करता हूँ तुझसे बेटा। I love you. और मुझे तुझ पे गर्व है, तो जैसा भी है मेरा बेटा। अपने दोस्त को रोक ले प्लीज, उसके माँ बाप के, बस बेटा।